कोड का जो बिल है, तरमीमी बिल है, वो कल पास कर लिया गया। तो इसके क्या नुकसानात होंगे और बीजेपी ने इतनी जल्दबाजी में क्यों कदम? पूरे मुल्क के अकाबरीन, खास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान का ये एहसास था कि ये वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश होगा और पास हो जाएगा। ये एहसास पहले से था। वजह उसकी ये है कि आज जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उनके पास अक्सरियत है और अक्सरियत होने की वजह से वो लोग बिल पास करा लेंगे। ये कोशिश की जा रही थी कि जो बैसाखियाँ उनके साथ है, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है या चंद्रबाबू नायडू और उसकी पार्टी है, इनके पास पार्लियामेंट मेंबरान की एक अच्छी खासी तादाद थी। अगर ये दोनों मुसलमानों के हक में होते और ये अगर वोट में शिरकत नहीं करते तो मुमकिन था कि बिल पास नहीं होता। लेकिन ये एहसास पहले से था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इन पार्टियों को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, तो मुसलमानों से हमदर्दी खैरखाही जता करके इन्होंने वोट ले लिया और पार्लियामेंट तक पहुंच गए। पार्लियामेंट पहुंच जाने के बाद उनका मकसद पूरा हो गया। मुसलमान तबाह बर्बाद हों, उनकी शरीयत, उनका दीन और उनके हक की जो बात है वो रहे न रहे, इससे उनको कोई मतलब नहीं। पार्लियामेंट के अंदर आज उनके पास जितनी वोट थी वो तमाम वोट उनको मिली। नीतीश कुमार बोलो या चंद्रबाबू नायडू बोलो या चिराग पासवान बोलो या महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे के लोग बोलो या अजित पवार के लोग बोलो, इन तमाम लोगों ने बिल की हिमायत में वोट की है। मुझे तो हैरत होती है कि अभी रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार पार्टी और उसके बाद एक दो प्रोग्रामों में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार ने जिस तरह की हमदर्दी और खैरखाई की बात मुसलमानों के लिए की थी, ऐसा गुमान था कि शायद वो इस बिल की हिमायत में नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था। और अफसोस की बात यह है कि ये तो पता था कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद थी कि आज जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, उनमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, बड़ा चेहरा है, जैसे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है और इसी तरह जो है एनसीपी के सुप्रिया सुप्रिया सोले है। इन लोगों को इस बिल की मुखालफत में बोलना चाहिए था। पार्टी के लोगों ने बात की, लेकिन जाहिर बात है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किसी पार्टी से चुन करके आया हो, उसकी बात का वजन कुछ और होता है और पार्टी के जो जिम्मेदारान होते हैं उनकी बात कुछ और होती है। तो मुल्क के लोगों को एहसास है कि इस मामले के अंदर जिस तरह अपोजिशन से उम्मीदें कायम की गई थी, अपोजिशन ने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की जहां बात आती है, ये लोग नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आते। अब ये बिल जो पास हुआ है, इसमें जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो भी वक्फ की अमलाक हैं, उन अमलाक को लेकर के बीजेपी पार्टी का नजरिया क्या है, सबको इस बात का एहसास है। आज वक्फ की अमलाक के ऊपर लटकती हुई तलवार है। आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि इन्होंने इसके लिए जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया है। आज बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है और जो उसकी हिमायती पार्टियां हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद इस कमेटी में है जो गैर मुस्लिम है। सवाल यह है कि आपने राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर के ट्रस्ट में आपने किसी मुसलमान को नहीं लिया, लेकिन आप पूरे मुल्क में जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसमें जो कमेटी बनती है,
आप अच्छी खासी तादाद जो है गैर मुस्लिमों की और उन पार्टियों की जो मुसलमानों के कभी भी हमदर्द और खैरखा नहीं रहे, ऐसे लोगों को पार्टी की कमेटी के अंदर लिया गया है। और जो इख्तियारात कलेक्टर को दिए गए हैं, उन इख्तियारात को देखते हुए अब अंदेशा इस बात का है कि हालात बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ है और वक्फ की अमलाक की हिफाजत बज़ाहिर मुश्किल है। अब आगे क्या होगा, बज़ाहिर जो बातें बीजेपी की तरफ से आई है, बीजेपी के जिम्मेदारों की तरफ से आई है, तो वो तो मुसलमानों को सब्ज़ बाग दिखाने जैसी बात है, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज की करेगा, तो क्या आपको लग रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर दीनी तंजीमें मुत्तहिद होकर के कोई प्रोग्राम अगर चलाती हैं और मुल्क का मुसलमान, जैसे शाह बानो केस का मैटर था, उसमें मुत्तहिद हो करके पूरी ताकत के साथ उन्होंने जो एहतजाज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में बदल दिया गया। आज पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हुआ है, मौलाना अरशद मदनी साहब और इसी तरह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, इन अकाबरीन की तरफ से जो बयानात आए हैं, उन बयानात से अंदाज़ा होता है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो खुद एक बैरिस्टर है, कानूनदा है और संविधान और मुल्क के कानून पर उनकी गहरी नज़र है, उन्होंने जिन दफ़ात का हवाला दिया है, उन हवालात के पेश नज़र उन्होंने ये बात कही है कि ये कानून मुल्क के बुनियादी जो कवानीन है उसके खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा और दीगर तंजीमों के अकाबरीन की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाएगी, मुल्क का मुसलमान अगर सही मानों में उस पर पूरी ताकत के साथ एहतजाज करेगा, तो उम्मीद है कि इसमें कुछ न कुछ तब्दीली आएगी और ये जो बिल लाया गया है इसको कैंसिल करवाया जा सकता है।